उत्तर प्रदेश के सियासी रण का आगाज हो चुका है। फर्स्ट फेज में 58 सीटों के लिए 815 उम्मीदवार हैं। ऐसे में हमारे इस शो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं। अगर हम पिछला चुनाव देखें 2017 का, तो बीजेपी के लिए एक बहुत ही इजी गोइंग केक वॉक वाली कंडीशन थी। बीजेपी ने 53 सीट्स पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2022 के चुनाव में क्या लग रहा है आपको? देखिए 2017 में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था और इधर एसपी बीएसपी से दो सीटें जीत हासिल किया था। और आरएलडी जो एक टाइम ये बेल्ट में एकदम एक स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता था, उनको सिर्फ एक ही सीट हासिल हुआ था। अभी थोड़ा पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज है और अभी 2017 और 2019 में भी बीजेपी ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया इस एरिया में। उसके बाद एक इवेंट हुआ फार्मर प्रोटेस्ट, तो उसका हम लोग उसका समझना पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो कितना हद तक पड़ेगा वो समझना है। और साथ में एक पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज है। क्या इक्वेशन चेंज है? पहले पिछले बार 2017 में एसपी और कांग्रेस एक साथ लड़ा था और इस बार एसपी और आरएलडी लड़ रहा है, तो ये बहुत फर्क है। ये इक्वेशन जो चेंज है इसमें बहुत फर्क है। और आरएलडी क्या है? आरएलडी आफ्टर फार्मर प्रोटेस्ट और बिफोर फार्मर प्रोटेस्ट में बहुत अलग एक पार्टी है। अभी आरएलडी फार्मर प्रोटेस्ट में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और इन्होंने एक सेक्शन ऑफ डेफिनेटली जो मेन इनका जो कोर वोट है, जाट समुदाय का वोट इन्होंने एक्युमुलेट कर पाया। ठीक है, तो इक्वेशन चेंज होएगा। बीएसपी कांग्रेस और बीजेपी जैसे पिछले बार भी अकेला लड़ा था, इस बेल्ट में उधर लड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है इस बार चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद इसी एरिया से, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से प्रॉपर्ली है। दलितों के नामी एकदम चेहरे हैं, नामी चेहरा है, भीम आर्मी का चीफ है। और ये जो 58 सीट्स इलेक्शन जा रहा है, इसमें अगर एक एवरेज एससी वोट देखेंगे जिसमें, तो वो है अराउंड 18 to 19%। तो मतलब हर 5 वोटर में एक वोटर दलित है। और इसमें मेजोरिटी जो है वो है जाटव। और चंद्रशेखर आजाद भी जाटव कम्युनिटी से है। तो पहले क्या होता था, ये जाटव कम्युनिटी बीएसपी को ज़्यादा वोट करता था। इस बार इलेक्शन में सबका नजर रहेगा ये चंद्रशेखर आजाद, तो वो वोट क्या काट सकता है। मगर 2013 में देखें तो जो जितने भी वोट्स थे वो ज़्यादातर बीएसपी के थे। फिर जब 2017 में बीजेपी की सरकार आई तो वो एक हिंदू जो है उनका शिफ्ट फोकस हो गया और बीएसपी के जो वोट्स हैं वो बीजेपी में कन्वर्ट हो गए। तो क्या इस बार जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो क्या आरएलडी और सपा की तरफ जाने वाले हैं? ऐसा कुछ कैलकुलेशन नज़र आ रहा है? हाँ, तो वो देखने के लिए डेमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हर सीट का डेमोग्राफी, डिस्ट्रिक्ट का डेमोग्राफी अलग है। ये एरिया में 2013 में आप देखेंगे राइट हुआ था बिटवीन जाट एंड मुस्लिम। तो इसका चलते हुए क्या हुआ था, जो नॉन मुस्लिम वोट ऑलमोस्ट बहुत स्ट्रांगली कंसोलिडेट हुआ था इन फेवर ऑफ बीजेपी। मतलब मेजोरिटी कंसोलिडेट मतलब 100% कुछ नहीं होता है, अराउंड 60-70% कंसोलिडेट हुआ था। तो इसका चलते हुए बीजेपी को बहुत ज़्यादा सीटों का फायदा हुआ था। अभी क्या है, ये जो इक्वेशन है इसमें जाट फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाट समुदाय कैसे वोट करेंगे उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो 58 सीट्स ऐसा नहीं है 58 सीटों में जाट इन्फ्लुएंस कर सकता है। उन जाटों की कितनी सीट है? 29। तो इधर क्या है, जाट आउट ऑफ दिस 58 फर्स्ट फेज में जो जा रहा है उसमें 29 सीटों में इन्फ्लुएंस कर सकता है। अच्छा, ठीक है। और लोगों का एक ऐसा पर्सपेक्टिव बना है कि जो जाट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं, लेकिन हाँ तो है क्या है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में जैसे आप देखेंगे 11 डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन होने जा रहा है। आप देखेंगे शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ। तो ये जो बेल्ट है इसमें क्या होगा, इसमें जाट और मुस्लिम भी बहुत अच्छा नंबर में है। जैसे शामली मुजफ्फरनगर 42% मुस्लिम है, बागपत में 29% मुस्लिम है, मेरठ में ऑलमोस्ट 30 से 34% मुस्लिम है। तो जब मुस्लिम और जाट एक साथ हो जाता है तब क्या है, नंबर बहुत मतलब एक लेवल क्रॉस कर जाता है। तो ये बेल्ट में क्या है, डेमोग्राफी इनका फेवर में रहेगा। अगर जाट वोट एसपी आरएलडी कर पाएंगे तो ये बेल्ट ये स्वीप कर लेंगे। लेकिन आप देखेंगे मैंने क्या बोला, 58 में सिर्फ 29 सीटों में ही जाट मतलब 50% सीटों में जाट इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यहाँ पर जो लोग इग्नोर कर देता है, यहाँ पर राजपूत कम्युनिटी भी 25 सीटों में इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप देखेंगे ब्राह्मण कम्युनिटी 25 सीटों में इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपका गुज्जर जो कम्युनिटी है वो भी आपका ऑलमोस्ट 13 सीटों में इन्फ्लुएंस कर सकता है। और जो वैश्य जो बनिया कम्युनिटी है, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, तो वो भी आपका 13 सीटों में। तो इस बार जो वैश्य कम्युनिटी है क्या उनके सारे वोट्स भी बीजेपी को जाने वाले हैं पिछली बार की तरह, या उसमें भी कुछ बदलाव है? देखिए ज्यादातर तो बीजेपी के पास ही जाएंगे। तो मतलब जो शायद कुछ सीटों में अभी देखिए उसमें कैंडिडेट सिलेक्शन आ जाता है। जैसे समझ लीजिए एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, मथुरा सीट में क्या होगा, एसपी का जो कैंडिडेट है वो मनिया कम्युनिटी से है,
और सामने जितना कैंडिडेट है मतलब बीजेपी और बीएसपी से उन्होंने ब्राह्मण कम्युनिटी से है, तो क्या होगा ये सारे सिनेरियो में शायद थोड़ा बनिया वोट ज़्यादा जाएंगे। लेकिन जहाँ पर कास्ट न्यूट्रल है, मतलब कोई भी कैंडिडेट बनिया कम्युनिटी से वैश्य कम्युनिटी नहीं है, अभी भी वो सीट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जो बीजेपी के पास जाएंगे, क्योंकि इस एरिया में थोड़ा सा रिलीजियस लाइन में वोट होता है। तो जो नेशनल कैपिटल के पास वाली सीटें हैं, गाजियाबाद, नोएडा, तो इनमें क्या लगता है कि फिर से बीजेपी की संभावना क्लियर है कि जो है बीजेपी एकदम अर्बन सीट है, ठीक है। और क्या होता है आप देखेंगे फ्लैट काफी ज्यादा है ये सब एरिया में, तो ये सब सीटों में बीजेपी का मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल ये करना पड़ेगा। एटलीस्ट नोएडा वाला सीट है, गाजियाबाद वाला सीट है, तो ये सब सीटों में मुझे नहीं लगता। हाँ नहीं, जवर वगैरह अभी वो गाँव आ जाता है, ठीक है, तो गांव आ जाता है। लेकिन जिस तरीके से एक जो डेवलपमेंट चल रहा है एयरपोर्ट से लेके सारी चीजों का, तो मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ा जो है मुद्दा हो सकता है। डेफिनेटली एडवांटेज आपका बीजेपी का होगा। जैसे आपने शाहिदाबाद वाला जो सीट है सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ वोटर्स का नंबर में, वो सीट भी बीजेपी के लिए काफी सेफ सीट माना जाता है। तो जो जाट इन्फ्लुएंस सीट है वो कौन सी एरिया में सबसे ज्यादा है? मेनली 4 डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे, शामली, आपका मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में हर सीट में आप समझ लीजिए जाट इज ए डिसाइडिंग फैक्टर। अलीगढ़ में कुछ सीटों में है, बुलंदशहर में भी कुछ सीटों में है, आगरा में भी कुछ सीटों में है, ठीक है। बट यहाँ पर देखना है जैसे आगरा में मुस्लिम पॉपुलेशन 10% है, ठीक है, तो वहाँ पर जाट अगर समझ 10% भी ऐड होता है तो 20 होता है। तो 20 में क्या होता है आपका सीट का मतलब डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता है। शामली में आप देख लेंगे जो 41% समझ मुस्लिम है और 15% जाट है, तो 41 + 15 दैट नंबर इज 56-58 जा रहा है। तो तब इसीलिए क्या हो रहा है, जहां पर जाट अकेला बहुत कुछ शायद नहीं कर पाएंगे, जाट और मुस्लिम ऐड हो जाता है, अगर ये ब्लॉक एक साथ वोट करता है तभी होगा। तो रिजल्ट बहुत 53 सीट्स अगर देखेंगे तो विदाउट जाट समझ लीजिए 29 सीट्स हैं, ठीक है। तो उस 29 सीट्स में आप समझ लीजिए बीजेपी को मेजोरिटी में एडवांटेज रहेगा। अच्छा, और जो सीट में जाट और मुस्लिम है वो सीटों में अगर जाट ये मान के चले कि हाँ 50% 60% इस बार एसपी और आरएलडी को वोट करेंगे, उस सिनेरियो में वो सारे सीटों में एसपी आरएलडी को फायदा होगा। इसमें एक जो है इनके पास प्लस पॉइंट भी है, एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि राकेश टिकैत जो है बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं किसान आंदोलन का, और जयंत भी काफ़ी बड़ा जो है चेहरा है और बड़े लीडर के तौर पे, और उनकी वजह से जो है सपा को एक भारी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन टिकैत और जयंत के बीच जिस भी तरीके की दरार है, क्या आपको लगता है वो किसी भी तरीके से थोड़ा फ्लक्चुएशन लेकर आएगा किसान सपोर्टर्स को या किसान वोटर्स में? देखिए मतलब मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन अभी भी कितना 10 फरवरी ये जो फर्स्ट फेज में होने जा रहा है, 10 फरवरी होने जा रहा है, मुझे लगता है अभी वो किसान मतलब जो फार्मर्स लॉ रिपेल हो गया तो एक इम्पैक्ट तो रहेगा, लेकिन आपस में जो भी थोड़ा इशू है मुझे नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। मैटर जो करेगा जो जयंत चौधरी कैसे लीड करेंगे, अभी कोरोना का चलते हुए कैंपेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, अगर नहीं कर पाएगा तो जैसे डिजिटली कैसे रीच आउट करेंगे, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता आप जो क्वेश्चन पूछा जो इनका बीच में अगर कुछ नहीं, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये बीच में आने की संभावना है ऐसी कि राकेश टिकैत और जयंत के क्लैशेस क्या कहीं ना कहीं किसान वोटर्स को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। मुझे वो इशू ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, उससे ज़्यादा जो बड़ा इशू हो सकता है अगर वोटिंग रिलीजियस लाइन में हो जाएंगे। मतलब मैं आपको बता देखिए हर फैक्टर है, लेकिन जो फैक्टर कास्ट फैक्टर जो है वो मेजर वाइटल फैक्टर है और देखना पड़ेगा जो आपका वोटिंग 2019 या 2017 या 2014 में जैसे रिलीजियस लाइन में हुआ था वो हट के इस बार मुस्लिम और जाट किसान आंदोलन के चलते हुए एक साथ आता है नहीं आता है। जो जयंत चौधरी को इस बार क्या जाट मतलब अभी पिछले जो चुनाव से अभी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आरएलडी को अभी ज्यादा सीट मिला है, ये 58 सीटों में आई थिंक आरएलडी 30 सीट्स लड़ रहा है, तो मेजोरिटी सीट आरएलडी लड़ रहा है, ठीक है। और एसपी 20 आई थिंक 27 लड़ रहा है और एक सीट एनसीपी को छोड़ा है। तो आरएलडी को फेस करके ये फेज अखिलेश यादव रिकवर मतलब कवर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे 58 में से 2 सीट था एसपी के पास, आरएलडी के पास एक सीट। तो ये एरिया में ये लोग एटलीस्ट 50-50 करना चाह रहा है, जो 30-20। तो इस बार बीजेपी के लिए थोड़ी टफ फाइट। देखिए लॉस तो होगा विद कंपेयर टू पिछले बार का रिजल्ट तो आप रिपीट नहीं कर सकते, इट इज वेरी क्लियर। लेकिन तब भी जो है बीजेपी के जीतने की संभावना अभी भी बरकरार है। मुझे लग रहा है 50-50 है।
अगर आप देखेंगे जहाँ पर डेमोग्राफी जिसका हिसाब से है, तो वही मैं बोल रहा हूँ 29 सीट में जाट इन्फ्लुएंस कर 29 में नहीं कर सकते हैं। तो ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस है वो कौन सी जगह के लिए, मतलब वो नहीं, मथुरा में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मंथ सीट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ में भी वोट है, बुलंदशहर में भी वोट है, आगरा में भी वोट है। तो ये जो बेल्ट है ना, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये तीन, एटलीस्ट ये तीन डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी अच्छा करेगा, क्योंकि डेमोग्राफी उनका फेवर में है। ये एरिया में मुस्लिम वोट थोड़ा कम है, ठीक है, तो मुस्लिम जाट मिलाकर अगर मिल भी जाए तब भी क्या होगा, वो नंबर आपको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और आप देखेंगे 2017 में जैसे शामली, मुजफ्फरनगर, ये सब डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी अराउंड 40% वोट मिल रहा था, लेकिन अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा इधर 46% वोट मिला है, तो एक्स्ट्रा 5-6% और 10% तक वोट गिरा था। तो डेमोग्राफी ये एरिया में बीजेपी का फेवर में है। बीजेपी के लिए ये भी एक बड़ा पॉइंट रहा है कि उन्हें मुसलमान वोटर्स को अपनी तरफ झुकाने में एक उनके लिए एक ये बड़ी टफ एक लड़ाई रहेगी। तो क्या जितने भी जो मुस्लिम वोटर्स हैं इनका क्या जो झुकाव है वो फिर सपा या आरएलडी की तरफ जाएगा? हाँ, इस बात तो ये सब के बीच जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, जो बीएसपी है उसका कॉर्नर बहुत ही सिमटा सा नजर आ रहा है। तो बीएसपी समझ लीजिए 3 सीट छोड़कर थोड़ा डेफिनेटली बीएसपी का एक सीटिंग मतलब मन से लड़ रहा है, ठीक है, मन सीट बीएसपी एक्सपेक्ट कर सकता है, ठीक है, इगमादपुर एक सीट है जहाँ पर बीएसपी अच्छा कर सकता है, बट वो छोड़कर बाकी जो सीटों में बीजेपी जीत नहीं सकता है। ऐसा हो सकता है बीजेपी कुछ वोट लेकर किसी को हरा दे या जिता दे, ठीक है, बट बीएसपी का सीट समझिए इन सब चीजों में कांग्रेस का कहीं कोई रोल नहीं, मतलब बीएसपी तब भी थोड़ा सपोर्ट कर दे या इधर उधर अपना कुछ वो कर दे, लेकिन कांग्रेस का समझ एक ही सीट है। अगर आप देखेंगे मंथ में कांग्रेस का प्रदीप महतो 2012 में उधर एमएलए था, अभी लड़ रहा है कांग्रेस टिकट में। मुझे नहीं लगता जो सीट जीत पाएंगे, लेकिन उन कितना वोट लेगा उस हिसाब से शायद किसी को हरा और जिता सकता है। तो बाकी जो सीट है मुझे नहीं लगता है जो उस सीटों में बहुत ज्यादा कांग्रेस का कुछ इम्पैक्ट है। तो फाइट है बीजेपी, एसपी, आरएलडी। एसपी ने भी ज्यादातर सीट आरएलडी को छोड़ा गया है, क्योंकि इस एरिया में मुस्लिम और जाट वोट एक करने का कोशिश कर रहा है। और एक पॉइंट मैं आपको और भी दर्शक को भी बोलना चाहता हूँ। आप देखेंगे पिछले बार राइट हुआ था, मुजफ्फरनगर वाज द एपिसेंटर ऑफ द राइट। बिल्कुल, मुजफ्फरनगर में 6 सीट है डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट में 41 to 42% मुस्लिम वोटर है, लेकिन एसपी आरएलडी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं डाला है। तो उनको भी कहीं ना कहीं पर डर है जे मुस्लिम कैंडिडेट डालने से रिलीजियस पोलराइजेशन, रिलीजियस लाइन में वोटिंग हो सकता है। तो उन्होंने आप देखेंगे उस एरिया में नहीं डाला, इसलिए एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है जहां पर जो डिस्ट्रिक्ट में 42% नुकसान हो सकता है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो देखिए उन्होंने नहीं चाह रहा है जो रिलीजियस लाइन में वोटिंग होगा, शायद इसीलिए प्रिकॉशन मुजफ्फरनगर में स्पेशली हमको दिखाई दे रहा है। जो राइट को जो इस बात की भी क्या गारंटी है कि जो 2013 में जो हुआ वो आगे रिपीट ना हो? तो मे भी शायद ऐसी कोई सोच आएगी लोगों के दिमाग में, या देखिए ये गणित बैठाना गलत बात है? नहीं, देखिए डेफिनेटली कोई भी चीज़ एक राइट हो जाता है उसका इम्पैक्ट रहता ही है, बिल्कुल, ठीक है। अभी क्या है समझ लीजिए कौन सा इम्पैक्ट ज़्यादा करेगा। फार्मर प्रोटेस्ट के लिए क्या जाट ज़्यादा एसपी आरएलडी को वोट करेंगे, या 2013 में जो हुआ था, ठीक है, और सेम चीज उनका डर रहेगा और उस डर के लिए वो लोग दूसरा तरीके से वोटिंग करेंगे। तो ये दोनों चीज आपका एक फैक्टर है, ठीक है। मुझे जितना लग रहा है जो एरिया में आप देखेंगे इस एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक एरिया में है शुगर केन होता है, शामली, मुजफ्फरनगर ये सब बेल्ट में शुगर केन होता है, और आगरा बेल्ट में पटाटा होता है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पर शायद शुगर केन जो बेल्ट है उसमें जाट ज्यादातर एसपी आरएलडी के पास जाएंगे। अच्छा, लेकिन जो पोटैटो बेल्ट है, जो आलू का बेल्ट है, उस एरिया में शायद मुझे लग रहा है जाट तो जो शुगर केन वाला झुकाव है वो आरएलडी और सपा की तरफ है, और जो पटेटोज वाला आरएलडी और सपा की तरफ है, और जो पटेटोज वाला है वो बीजेपी की तरफ जाएगा, मतलब आगरा साइड। मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ रिजल्ट आने वाला है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।